ये जो बहुत बड़े हिंदू बनते हैं अपने आप को, करनी फंडी सेना टाइप वाले बहुत बड़े हिंदू जो बनते हैं, बुलाए तो यही ना, वो टपक तो आ नहीं गए। राजपूत है, वो राजपूत है। क्या चीज़ बहन बेटियों कैसे कैसे क्या हुआ था ये इतिहास में। और मैं सिर्फ इसका ही नहीं, इनके द्वारा लाए गए हर एक चीज़ों का विरोध करता हूँ, चाहे वो आर्टिकल 370 हो या फिर जो भी बात हो। वोट तो राज्यसभा में पास हो गया और लोकसभा में पास हो गया है, और 288 सीटों से लोकसभा में पास हुआ है। लेकिन आप ये देखिए कि इसके खिलाफ, जैसा कि कहा जा रहा था कि इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी लोग जाएंगे, और असदुद्दीन ओवैसी भी जा चुके हैं और कांग्रेस के एक सांसद भी जा चुके हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में भी इस बिल के खिलाफ लोग जा चुके हैं। इससे पहले भी तमाम ऐसे बिल पारित हुए हैं जिसमें लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं। तो इस तमाम मुद्दों पर हम लगातार कवरेज कर रहे हैं, और हमारे पास आज मुस्लिम स्कॉलर इम्तियाज़ भाई हैं, जो कि BHU के ही मुस्लिम स्कॉलर हैं, और इनसे भी हम बात करेंगे। अजय फौजी जी हमेशा की तरह शो में मौजूद हैं, और अंकुर द्विवेदी जी हैं, और इन लोगों से भी बातचीत करेंगे और एक अलग पक्ष कुछ दिखाने का प्रयास करेंगे। आर्टिकल 13, 14, 15 जिस पे बात नहीं हो रही है, कुछ तथ्य आर्टिकल 44 जिस पे लगातार भाजपा कर रही है कि वक्फ बोर्ड से गरीबी दूर हो जाएगी। ये भी एक नारा रहा है, ये थीम रहा है भारतीय जनता पार्टी का। तो हम इस पर भी बात करेंगे, और सबसे पहले हम शुरू करते हैं इम्तियाज़ भाई से, जो कि स्कॉलर हैं और इनसे ज़्यादा बेहतर हम समझ पाएंगे। तो आर्टिकल 13, 14, 15, 40 ये जो है, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, आर्टिकल 13, 14, 15 की जो बात हुई है, ये समता के लिए की गई है, बराबरी है, इक्वालिटी इसमें दी गई है। और जो आप बात 40 की कर रहे हैं, आपने कहा कि गरीबी दूर की जाएगी, तो मैं मोदी जी के द्वारा ही चलाए जा रहे वो जो खाद्य वितरण हैं, जो यहाँ के 85 करोड़ कितनी जनता ले रही है, राशन की बात जी, राशन, तो अब उससे दूर नहीं हो रही है। अब आप जो है कि वक्फ में आ गए हैं कि अब इससे दूर करेंगे, तो वक्फ मतलब तो सिर्फ एक धर्म, एक समुदाय का है ना, मुसलमानों का है, तो आपको सिर्फ मुसलमानों की ही पड़ी हुई है। और जो इतनी ज़्यादा मुसलमान कितने हैं देश में, 28 करोड़ आप ही के आंकड़े के अनुसार, तो आपको सिर्फ ये क्यों पड़ा है कि इस पर ही विशेष ध्यान दिया जाए कि कोई भी बिल ला रहे हैं आप मुसलमानों के ही खिलाफ ला रहे हैं, मस्जिद में आप मंदिर ढूंढ रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, बुर्का बैन कर रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, एजुकेशन में हमें नहीं ला रहे हैं हमारे ही खिलाफ। तो मैं यही पूछना चाहता हूं कि आप संविधान की तो धज्जियां उड़ा रहे हैं, हर एक चीज़ को जो आप चाह रहे हैं वो हो जा रहा है, अपोजिशन कुछ है ही नहीं। विरोध में आपने बताया 200, हालांकि कुछ नाम विरोध में थे, इमरान प्रतापगढ़ी भी विरोध में बोले थे, और कई लोग ऐसे भी नाम है जो विरोध में बोले थे। देखिए, विरोध में ये जो जैसे आपने जो नाम बताया ना, ज़ियाउर रहमान बर्क हो गए, इमरान प्रतापगढ़ी हो गए, एक महिला जो हैं सांसद, तो बहुत सारे लोग हैं। आप इन जो फेमस चेहरे हैं उनकी बात मत करिए, जो ज़मीन ग्रूट लेवल पे हैं, रूट पे जो हैं ज़मीन पे, उनकी आप बात करिए ना। इस तरीके से अगर हम करके, वो जब से आए हैं 10 साल से वो परेशानी तो करते जा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं आप बताइए। नोटबंदी के बाद से लगातार बिल, किसान परेशान, जनजाति परेशान, आदिवासी परेशान। कौन है जो अगर एकदम खुले शब्दों में इस तरीके से आप जाके 20 लोगों से बात कर लीजिए, आप वो एकदम साफ नकार देंगे, मगर लोगों को डर है कि एक के खिलाफ इस तरीके से होता है कि आप तुरंत उनका घर मकान जमी दोस्त कर दे रहे हैं, पढ़ रहा है तो उसको रेस्टिगेट करवा दे रहे हैं, जेल में चला जा रहा है। मतलब जो उनके अगेंस्ट कुछ कर रहा है उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो रही है, और जो उन्हीं के पार्टी के मेंबर हैं वो क्या क्या हैं, उनके खिलाफ कुछ भी नहीं। आर्टिकल 13, 14, 15 पे हम रहते हैं फिलहाल। देखिए, आर्टिकल 13, 14, 15 की बात अगर की जाए तो उस पर खरे नहीं उतर रहे हैं वो एकदम, मतलब वो संशोधन से आप खुश हैं कि नहीं। आर्टिकल 13, 14, 15 क्यों खुश नहीं है, इसका जवाब दीजिए। सर, ये जो है हमारे मतलब राइट हैं, अधिकारों में ही छेड़ करके आप किस तरीके से उसको बदल सकते हैं, ये मतलब मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। क्योंकि इसमें दलित समुदाय जो है उसकी इक्वालिटी है, जो छुआछूत वाला मैटर, ये सब और बढ़ेगा। वो जो है, कहना है महिलाओं को भी ला रहे हैं, महिला तो है, महिला के साथ इक्वालिटी तो इस तरीके से वही तो आप संशोधन करके उसमें क्या लाना चाह रहे हैं। अब उनसे ही पूछा जाए कि आप उसमें क्या संशोधन करेंगे। जो संविधान 1950 में लागू हो चुका है, जिस संविधान को, मतलब जिस संविधान का बेस ही 1935 का था, और 1935 के एक्ट को ही उसमें सबसे ज़्यादा दिया गया, तो क्या आप अंग्रेज़ों से अच्छा भी संविधान ला देंगे? तो आप डायरेक्ट मनुस्मृति ला दीजिए, बात ख़त्म कर दीजिए। देखिए, उनकी जो मंशा है वो दिखाते कुछ और हैं, कर कुछ और रहे हैं, ठीक है। अभी उन्होंने क्या किया, ईद से पहले मुस्लिम लोगों को तोहफ़ा ईद दिया, और उसके बाद आप वक्फ बिल ला रहे हो। जब आप समझ रहे हो इतने सारे लोग विरोध कर रहे हैं, पूरा मुसलमान रोड पे है, आप जुमे की नमाज बंदूकों की साए में करा रहे हो, तो ये क्या है? इसका मतलब आप खुद डरे हुए हो। इस तरीके से ये अपनी जो मतलब नाकामियाँ है ना, जामिया के बाहर भी देखा मैंने पुलिस खड़ी कर दी गई, और तो ये क्या है? और AMU के बाहर भी पुलिस खड़ी कर दी गई।
आप अच्छा काम कर रहे हो। अगर ये अच्छा काम होता तो पुलिस की आवश्यकता क्यों होती है? बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ। उनका कहना है कि मुस्लिम इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना नहीं, आप खुले लफ्ज़ों पे आप अगर 100 मुसलमानों से मिले और 10 अगर इसका समर्थन कर देगा तो अब मैं पावर लूम चलाता हूँ, मैं बुनकर हूँ, मैं वही चलाऊँगा, मैं ये सब त्याग दूँगा और मैं समझ जाऊँगा कि बस इंडिया के लोग जो है जैसे शुरू से ही 1000 साल की इनकी दास्ता है, गुलाम थे, गुलाम ही रहेंगे, फिर और कुछ है नहीं। लगातार आपका ये मानना है कि मुस्लिम समुदाय खुश नहीं है। तो एक बात बताइए, तो फिर ये लगातार कुछ मुस्लिम तो समर्थन बेवजह मीडिया में पता नहीं कहाँ से पकड़ के लाती है कुछ मुस्लिमों को। ऐसा होता है मेन स्ट्रीम मीडिया तो आप जानते हैं क्या हालात है। मैं मुसलमान हूँ, अब मुझे पकड़ लिया जाए और मुझे ये झांसा दे दिया जाए कि अरे हमारा समर्थन करिए, इधर आपका हो रहा है। आप देखिए ना, वैसे मुसलमान जो उनसे जुड़े हुए हैं उन फायदावाद जिसे आप बस, हाँ, इसे अवसरवाद कह सकते हैं। ना ये लेफ्ट के हैं ना ये राइट के हैं, ये अपने इनका होता है कि बीच से ये जुड़े हुए हैं, अवसर मलाई काट रहे हैं। तो इस तरीके से उनका कोई दीन ईमान धर्म नहीं है। हम आपके साथ फिर जुड़ेंगे। ये तो लगातार बता रहे हैं कि मनुस्मृति को हिला दीजिए। फिर देखिए, मैं पहली चीज़ आपको ये बता दे रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का बारे में बता दे रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है, सही नहीं देखेंगे, सही ना बोलेंगे, सही ना सुनेंगे। सही के बारे में ये कहीं नहीं। दूसरी चीज़, 80% आबादी हिंदू है मेरे हिसाब से, उनके बारे में चिंता नहीं कर रहे हैं। 20% अगर मुसलमान लोग हैं, उनका वक्त की ज़मीन है तो उस पर परेशान है। अगर ज़मीनों के बारे में आप ये देखा जाए, ज़मीनों में भी देखा जाए तो ज़्यादातर तो कब्रिस्तान ही है। क्या जिस कब्रिस्तान का आधा तो मुझे लगता है कब्रिस्तान ही होगा। सर, हमारे अब कब्रिस्तान जो है वो मुकर्रर की गई हैं, मस्जिदें जो हैं मुकर्रर की गई हैं, मदरसे जो हैं मुकर्रर किए गए हैं। आप जब इतिहास उठाएंगे तो ये अपने परंपराओं की बात करते हैं। जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ हिंदू धर्म में गुरुकुल मठ की महत्वता है, वैसे ही इस्लाम में जहाँ भी मुसलमान रहता है आप इस चीज़ को इस तरीके से देख सकते हैं कि कोई भी अगर मोहल्ला बस रहा है या कोई भी इलाका बस रहा है, जैसे आप देखते होंगे कि मुग़लों ने इस इलाके को बसाया, तो उस इलाके को बसने के तुरंत बाद वहाँ पे एक जो है कि मस्जिद वो पहले तामीर करते हैं, क्योंकि उनका सबसे वो होता है ना कि सबसे पहली प्राथमिकता होती है अपने मज़हब को मतलब प्रे करने के लिए, इबादत खाना एक होना चाहिए। और आप किसी भी एरिया को देख ले, आप दिल्ली का लाल किला देख लीजिए, उसका नाम शाहजहानाबाद था, वहाँ सबसे पहले क्या बना है? मस्जिद बनी है। आप वो देख लीजिए, महरौली को ही देख लीजिए, कुतुब मीनार को देख लीजिए, वहाँ क्या है? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है। तो मुसलमान जैसे ही आ रहे हैं सबसे पहले वो क्या करता है कि पहले अपने इबादत गाह को एक बनाता है, फिर उसके बाद वो दूसरी जो तैयारी करता है वो अपने कब्रों की, मतलब वो जहाँ रहता है। और वो कब्रिस्तान जो होते हैं ना, उसी में उनके धर्मगुरु जो होते हैं, जो बहुत अच्छे होते हैं, सूफी आप जानते हैं, तो वही धर्मगुरु जब सुपुर्दे खाक होता है, इंतकाल होता है, उसको जब वो वहाँ पे गाड़ दिया जाता है तो उसी के ऊपर एक जो है कि उनकी इमारत बना दी जाती है, उसकी कब्र को थोड़ा सा मेंटेन किया जाता है, देख रेख की जाती है। और वहाँ पर लोग जो है अपने फेथ के लिए, उनसे आशीर्वाद पाने के लिए वहाँ प्रे करने जाते हैं। तो जब वो अब प्रे कर रहे हैं, वो क्या बन गया? मकबरा बन गया। तो मुसलमानों के लिए यही 3 चीज़ें कामन है ना, मस्जिद, मकबरा और उनकी कब्रिस्तान। और हमें किसी चीज़ से लेना ही नहीं है। हमें यार दुनिया में हम आए अपने धर्म को फॉलो कर रहे हैं, अपने आखिरत को बनाने के लिए। ये तो हमारी मजबूरी है कि हमें एजुकेशन भी हासिल करना है, हमें डॉक्टर भी बनना है, हमें इंजीनियर भी बनना है, क्योंकि ये सामाजिक दायित्व है। अगर हम इसे करेंगे नहीं, हम किसान हैं और हम खेती ही ना करें तो फिर लानत है हमारे ऊपर। अगर मैं बुनकर हूँ, कपड़ा ही ना बिनूँ, ये सब बेसिक नीड्स हैं ना, इंसान को चाहिए। अब आप इस तरीके से अपने दायित्व को आप निभा रहे हैं ना कि हमें, आपको लगा कि नहीं मुझे इस पर कवर करना चाहिए, तो ये आपका दायित्व। हमें लगा कि नहीं इस पर बोलना चाहिए, मुझे इसका विरोध करना चाहिए क्योंकि ये गलत है। और मैं सिर्फ इसका ही नहीं, इनके द्वारा लाए गए हर एक चीज़ों का विरोध करता हूँ, चाहे वो आर्टिकल 73 हो, 370 हो, या फिर जो भी बात हो कि NRC हो, CAB हो, और किसानों का बिल हो, जनजातीय आंदोलन हो, ये जो पूरा यहाँ पे छत्तीसगढ़ हो गया आपका, करा रहे हैं मूवमेंट। बिहार में जो कुछ चल रहा है अभी बहुत अच्छा। नीतीश कुमार तो मुसलमानों के साथ वो कहते थे कि कभी ये वक्फ बोर्ड को हम समर्थन कभी नहीं देंगे, और चंद्रबाबू नायडू भी ये कहते थे, लेकिन पलट गए बयान से। देखिए, इसमें ये मैं कहना चाहूँगा कि इन लोगों का कैरियर ही जहाँ तक अब मुझे लग रहा है ख़त्म है। आज मैं सुबह न्यूज़ पढ़ रहा था, उसमें ये बात 4-5 पार्टियों के लिए की गई थी, एकदम बिल्कुल साफ साफ, जहाँ पे मुस्लिम लोगों का वोट कम से कम 30 से 35% है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो इनकी जो पूरी राजनीति है वो मुसलमानों के वोट बैंक पे थी, और अब वो मुसलमान जो है इनसे नाखुश है। आप देख रहे हैं बिहार में धड़ाधड़ रिज़ाइन कर रहे हैं लोग, पार्टी छोड़ रहे हैं। तो अब क्या होगा? आप सोचिए, आगामी चुनाव में आप किसको मुंह दिखाएंगे? जिस तरीके से अखिलेश यादव समर्थन कर रहे हैं तो लोग किनको वोट देंगे? इन्होंने इस बार थोड़ा खामोश रहा क्या? नहीं, हंगामा तो मुझे तो नहीं दिखा। नहीं, खामोश रह नहीं गया। सड़क से सदन तक लड़ाई होगी, होगा बहुत भयानक। आप लोग चले गए हैं?
कोर्ट सड़क कांग्रेस से ही गया, सपा से तो कोई आदमी गया भी नहीं। सदन से हो, समाजवादी पार्टी से कोई कोर्ट में क्यों नहीं जाएंगे? क्या तो रहे हैं, तीनों जगह है, सड़क भी है, सदन भी है, न्यायालय भी है। ये यही चाह रहे हैं। ये वक्त की जो ज़मीन है, इनके बारे में ये जो इतना पंचायत किए हुए हैं, ये क्या मुसलमान लोग को जब देहांत होता है तो इनको दफनाया जाता है, ठीक, उस जगह उनकी होनी चाहिए। ये उसी ज़मीन के उसी हिस्से को ये लेके, अभी रविंद्र जायसवाल जी शायद मेरे हिसाब से बनारस के विधायक हैं, उन्होंने परसों, हाँ मंत्री भी है, उन्होंने परसों कहा कि देखिए सरकार जो चाह रही थी वो होगा, इसमें अब ज़मीन इनकी लेके इस पे स्कूल कॉलेज और ये तामझाम बनाया जाएगा, ये सब किया जाएगा। ये जानबूझ के ऐसे मुद्दे को ये ला रहे हैं, उलझा रहे हैं, और जितना ज़मीन ये खोज रहे हैं उतना 80% हिंदू धर्म में अगर खोजेंगे तो उनसे ज़्यादा है। उस पर क्यों नहीं ये कर दे रहा है? उस पर क्यों नहीं कर रहा है? खाली इन्हीं को क्यों टारगेट बनाया जा रहा है? मुसलमान को ही क्यों टारगेट बनाया जा रहा है? इनका कोई मुद्दा तो है नहीं, कुछ तो है नहीं। अब इस चीज़ को लेके वक्त की ज़मीन को लेके ये किए हुए हैं, और यही चाह रहे हैं कि इस तरह दंगा हो, बवाल हो, शांति से देश न रहे। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी का ना देश है, क्यों ऐसा ये कर रहे हैं? क्या मिलेगा? हाँ, कुछ हुआ? अभी तो 3 दिन हो गए, कुछ तो नहीं हुआ। नहीं, अब 3 दिन का क्या मतलब कि आप मीडिया हैं के लोग हैं तो आप चाहते हैं कि उनका कहना 3 दिन में कुछ नहीं हुआ। हालांकि इम्तियाज भाई का भी कहना था कि अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर जामिया के बाहर पुलिस क्या कर रही है? तो ये आप बताइए कि वो इसीलिए तो वो अलर्ट है कि कुछ ना हो और कुछ हो, तो ये गलत कर रहा है ना। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, आप जिस चीज़ को ला रहे हैं उस समाज से, उस लोगों से आपने बात किया, मुस्लिम समाज से आपने बात किया, पूछा? 80% आप हैं, आप उसकी चिंता नहीं करते, 20% में इनको आप परेशान किए हुए हैं। और क्या ये बंटवारे में है क्या? हम भी हैं क्या? अलग नहीं ना है। आपको इतना ही चिंता है तो उनका हिंदुस्तान, कहना मुस्लिम गरीबों को फ़ायदा होगा। कहाँ से फ़ायदा दिला रहे हैं? कहाँ से दिलाएंगे? अभी तक क्या इनको भीख मारता? अभी तक ये मुसलमान लोगों को क्या दिए हैं? कुछ कितनी ज़मीनें दे दी है इन्होंने? कितना कुछ दिया है? अभी तक तो कुछ नहीं दिया। अभी तक तो क्या है कि मंदिर, मस्जिद और हिंदू सिक्योरिटी के हिसाब से भी दिखाइए किस तरह से हमारे चैनल को, जिस तरह से भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में दिखाया जाता है, सिक्योरिटी हमारे चैनल में हमेशा रहती है, बनी रहती है कि हमारी क्या चले, आज नहीं, और लगातार ऐसा होता रहता है। हमारे शो में लगातार बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोक्टोरियल बोर्ड हमें निगरानी में रखता है, सर्विलांस में रखता है कि हम क्या कर रहे हैं, खासतौर पर फौजी जी जब हों, और ऐसे शोज हमारे होते रहते हैं। अब ये कहिए, फिर भी हम डरते नहीं हैं, हम लगातार एक्टिव रहते हैं। जो कह रहे थे आप आगे करिए। यही कि ये जानबूझ के ये हिंदू मुस्लिम किए हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा यही है। हम इसका वक्त मिलकर एकदम विरोध करते हैं, और इसकी लड़ाई सड़क से लेके, सदन से लेके न्यायालय तक चलेगी, और इसमें हम कहीं झुकेंगे नहीं। अंकुर द्विवेदी जी भी है हमारे साथ, जो कि बहुत ही करीब से जानते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? वक्त जो अमेंडमेंट हुआ है, वक्त ख़त्म थोड़ी हुआ है, और कुछ उसमें आर्टिकल थे वक्त के, जो 40 आपने कहा सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेता है वक्त अपनी प्रॉपर्टीज़ पे, तो वो सुओ मोटो वो खुद नहीं लेंगे, उसके लिए ऑनरेबल कोर्ट्स हैं, उसमें जा सकते हैं। तो उसको हमेशा कि मतलब जो मुस्लिम कम्युनिटी सही है कि गलत है, ये बताइए। विरोध कर रही है, पक्ष में भी है, तो उसको हमेशा पॉजिटिव लेना चाहिए। कोई उनकी ज़मीनों को नहीं ले रहा है उनसे, या कोई उनका ईदगाह, कब्र, जो उनके जो पॉयस प्लेसेस हैं उस पर अटैक नहीं है। देखिए, बीजेपी का ये एजेंडा है पोलराइजेशन का, जिस पे वो वोट लेती है, तो वो एक एक चीज़ को करते हैं। जैसे आप अगर कोई चीज़ भूल जाएंगे तो फिर 1 साल 1.5 साल के बाद वो पोलराइजेशन और कुछ हेट की चीज़ें लाएंगे, जिससे कि उनका जो वोट बैंक हो पोलराइज हो, और इससे कुछ होने वाला नहीं है। वक्त कानून आया, ये पहली बात तो 80% लोगों को समझ में नहीं आएगा ये क्या है। क्या हम तो गाड़ी नहीं जाएंगे कब्रिस्तान में, हम नमाज नहीं अदा करने जा रहे हैं मस्जिद में, तो वो तो उनका ही रहेगा, और ना 1 फीट लेने कोई जा रहा है। तो ये सीधे उलझाने वाली ये बात है, इस पे विचार नहीं, कोई भी मतलब मस्जिद नहीं हटने वाली है। वक्फ की आड़ में भूमाफिया भी चल रहा है। देखिए, भूमाफिया की बात होगी तो भूमाफिया दोनों जगह है। मतलब कुछ मुसलमान भी भूमाफिया है, अब इसे भी नकारा नहीं जा सकता है, ये बात है। मैं कई मदरसों को, जो मुद्दा है देश का, ये भूमाफियाओं के खिलाफ कानून आए जो समाज में प्रॉब्लम पैदा करते हैं, जो रेलवे की ज़मीन हड़प रहे हैं। वक्त थोड़ी रेलवे की ज़मीन हड़प रहा है। ग्रैबिंग का लैंड जिहाद खत्म होगा, भारतीय जनता पार्टी का मानना है। लैंड ग्रैबिंग इज लैंड जिहाद। कोई भी हो, लैंड अगर ग्रैब कर रहा है, तालाब का लैंड है उसको ग्रैब कर रहे हैं, तो वही ना जिहाद हुआ। हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ता हुआ ये कदम मानते हैं? मुल्क हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा। ये मतलब यहाँ जिस तरीके के लोग हैं,
अब जैसे आपने मनुस्मृति की बात की थी, वही ला दे आपने, हालांकि आवेश में आके कह दिया या फिर आवेश नहीं, उनकी ये ऐसी अपनी एक है वो बाबा जी जो जिनको दिखाई नहीं देता है, हाँ वो कहते हैं। मैं ये थोड़े कह रहा हूँ, आवेश वेश की बात नहीं है, हम स्कॉलर लोग, हम शांति से बात। शास्त्री भी तो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, बाद में अरब में ही जाके पाए जाते हैं, मुसलमानों से ही गले में। मैं वही बात आपको बताना चाहता हूँ ना। अगर रही बात इस तरीके की, देखिए आप लोग क्यों हैं? अरे हमारे सदन में कितने लोग हैं? 240-45, तो 28 से और वोट कितने पड़े हैं विरोध में? 198-99। तो ये 28 को माइनस कर दीजिए, बाकी कौन है? वो हमारे ही अपने लोग हैं ना, तो वो कैसे मान लेंगे? मैं मानता हूँ मुल्क हिंदुस्तान हिंदुओं का देश था, यहाँ पे मंदिर ही थी, वो आए टूटा, उसके क्या अपने परिस्थिति थे, किस लिए तोड़ा गया, ये इन सब पे बात नहीं होती है। बस हाँ वो था, औरंगजेब था, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, ये मान लीजिए औरंगजेब ने मंदिरों का डिस्ट्रक्शन, औरंगजेब तो नहीं तोड़ेगा क्योंकि वो राजा था, राजा नहीं आता है तोड़ने के लिए, उसके जो फॉलोअर्स होंगे वो तोड़े होंगे। अकबर ने मंदिर बनवाया भी, अकबर भी तो। अरे औरंगजेब ने खुद मंदिर बनवाए हैं सर। औरंगजेब मंदिर कितने बनवाए? अरे सर 3-4 के तो मैं आपको बता दूं कि ये तो कहते हैं सब वामपंथी इतिहासकार लिखा है। सबसे बड़ा आप चाहिए यहाँ पे, ये जो थोड़ा सा गोदौलिया के आगे जो बढ़ते हैं, कौन सा एक है, जंगमवाड़ी मठ में आप जाइए, और आप आइए भारत कला भवन में, वहाँ पे जो लोग हैं उनसे मिलिए, औरंगजेब के जो आप फरमान से वहाँ पे निकलवाइए, और वहाँ पे जंगमवाड़ी मठ में जो मठ के मठाधीश से आप मिलिए, जो ताम्रपत्र है जिसको मैंने 2014 में देखा है, आप उनको निकलवाइए। उस पर एकदम साफ साफ लिखी गई है कि वहाँ के जितने इलाके हैं वो सब औरंगजेब जो है दे रहा है मठ को दान में, और उसके जो आय हो रही है उससे मठ का जो है साजो सज्जा उसकी रख रखाव की जाए। इसके बाद अब मैसूर में देखिए आप, जो है कि यहाँ पे मेरे एक प्रोफेसर साहब हैं, वो बता रहे थे कि दिल्ली के पहले इलाका है, वहाँ पे देखिए, सुल्तानपुर में देखिए, इलाहाबाद में देखिए, खुसरो गार्डन के सामने जो मंदिर है उसको देखिए। ये सब बात कुछ करते नहीं है। इलाहाबाद में जो अकबर की जो वो बनवाया गया किला है, उसके अंदर आप जाके देखिए, इतने देवी देवताओं के पूरे वहाँ पे विराजमान है। कोई औरंगजेब द्वारा बनवाया गया नहीं, अकबर के द्वारा जो किला बनवाया गया। मुगलों ने मंदिर भी बनवाए हैं या आपका? बहुत बनवाए हैं सर, मैं कहाँ कह रहा हूँ, आदेश दिया है। मुगलों का जो देखिए क्या है कि बुद्ध के बाद जो उनका कहना है कि वामपंथी इतिहासकार ये सब लिख दिया, तो आप लोग मान रहे हैं? नहीं, इतिहासकार नहीं, देखिए सबका ऑब्जर्वेशन होता है। इरफान हबीब साहब से आप जाके मिलिए, अभी वो हयात में हैं, वो इंसान अभी इंटरव्यू भी दे रहा है, आप उनसे मिलिए, उनके पास पूरा देखिए खजाना रखा हुआ। इरफान हबीब इज़ द लीजेंड हिस्टोरियन इन इंडिया, जो अभी है, जिंदा है, जिससे आप मिल के बातों को करा सकते हैं। उसके बाद वो जो एक होता है ना, जो पतन हो जाएगा। अभी ये लोग जो इस तरीके से नहीं बोल पा रहे हैं इसलिए क्योंकि वो है। अब जिस दिन उनका वो हुआ, उस दिन आप समझ जाइए कि दूसरी एक नरेटिव लिख लेगा, दूसरी बात लिखी जाएगी, क्योंकि उनका जो अपना लाइब्रेरी है। अब कोई देखिए सर, किताब वगैरह पढ़ना नहीं चाहता है, कोई जो है जाके बहुत सही बात है, खंगालना नहीं चाहता है आर्काइव में बैठ के कि धूल जमी हुई पन्नों को। रील्स की दुनिया है ये रील्स की दुनिया है, जो वायरल हो गया लोग उसकी बात करते हैं। कोई देखिए 2 स्टोन कार्विंग बुद्धा पीरियड में स्टार्ट हुई, जो अजंता एलोरा और बाकी जगह है। उसके बाद मुग़ल पीरियड में जो इतने आर्किटेक्चर हैं वो फ्लरिश हुए थे, चाहे वो लाल किला हो, ताजमहल हो, या ये जो जितने आप देख रहे हैं। तो वो आर्किटेक्चरली बहुत रिच था, तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। तो मुग़ल आर्किटेक्चरल बहुत रिच था। हम अब 2-3 मिनट और लेंगे, और नेता हैं, इनसे ये बात करना जरूरी होगा। अब क्या मूव है आपका? बिल तो राज्यसभा में पारित हो गया और लोकसभा में पारित हो गया। हमारे पास सड़क भी है, सदन चिल्लाते रह गए आप, कुछ हो नहीं पाया। न्यायालय भी है, करेंगे। 370 पे भी आप लोग चिल्लाए, कुछ नहीं हुआ। भाई हम लड़ सकते हैं ना, इनकी तरह नहीं ना है। कमजोर दिख रहा है। नहीं, विपक्ष कमजोर का, इनकी तरह नहीं ना है कि सांसद सुमन जी का घर ईटा पत्थर चला दो। इनकी सोच की तरह तो हम नहीं ना हैं। हम मुँह से ही लड़ेंगे, और लड़ना अगर हाथ से होगा तो हमसे हिंसा का स्थान नहीं लेंगे ना। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में अखिलेश की मूर्ति पुतला फूंक दिया जा रहा है, क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में अखिलेश जी का मूर्ति पुतला फूंका गया है अभी कुछ। हम देखिए क्या करते हैं प्रधानमंत्री। आप क्या करते हैं उससे मतलब नहीं रहता है ना। समाजवादी पार्टी क्या इससे क्या है, समाजवादी के वोटर क्या सोचेंगे आप बताइए? क्या वोटर क्या सोच रहा है? बेबस नजर आ रहा है। ना, बेबस नहीं नजर आ रहा है। विपक्ष तप भी कर रहा है, त्याग भी कर रहा है, जरूरत पड़ने पे महातांडव भी करता है। और ये भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह जानती है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, खाली हिंदू मुस्लिम को लड़ाओ और आपस में। इतिहास को ये मानते भी हैं, कहते हैं नहीं भी मानते हैं। इतिहास को माने तो अंग्रेज को ये बुलाए, मुगल को ये बुलाए यही ना। ये कैसे बुलाए, तब थे ही नहीं है। अरे शादी ब्याह, मतलब ये जो बहुत बड़े हिंदू बनते हैं अपने आप को, करनी फंडी सेना टाइप वाले बहुत बड़े हिंदू जो बनते हैं, बुलाए तो यही ना। वो टपक तो आ नहीं गए। राजपूत है वो, राजपूत है। क्या चीज, बहन बेटियों कैसे कैसे क्या हुआ था, ये इतिहास में आप भूल जाइए। इस पे चर्चा हाँ, करेंगे। तो बुलाए थे वही ना। तो अब वो आए तो उनका अधिकार है, उनका हक है, तो वो क्यों नहीं लेंगे?
तो ये थे हमारे साथ। देखिए समय कैसे बीत गया पता नहीं चला, और ये घड़ी भी अपना जवाब देती जा रही है समय के साथ साथ। रिपब्लिक हिंदुस्तान के लिए इफ्तियार भाई और अजय फौजी जी के साथ जितेंद्र यादव, धन्यवाद।